नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है रिबोर्न एज वेंडिंग मशीन नाउ आई वंडर द डंजन। यह है बुड़वक जो कि जापान में रहने वाला एक युवक है। एक दिन वो एक पहाड़ी पर अपनी बाइक से सफर कर रहा होता है और उसे एक ट्रक दिखाई देता है वेंडिंग मशीन ले जाते हुए। उबड़ खाबड़ रास्ते के कारण वेंडिंग मशीन की पट्टियां टूट जाती हैं और ये बुड़वक वेंडिंग मशीन को बचाने की कोशिश करता है और फालतू की मौत मर जाता है। चल झूठा। जब उसकी आंख खुलती है तो वो रात को अपने आप को एक झील के पास एक सुनसान जगह पर पाता है। उसे पता नहीं चलता है कि वो कहाँ है और वो घबराने लगता है और हिलने की कोशिश करता है। हालांकि उसे एहसास होता है कि वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकता है और उसे पता चलता है कि वो रीइंकार्नेट हो गया है एक वेंडिंग मशीन के रूप में। पहले वो डरता है, फिर जल्द ही खुश हो जाता है ये सोचकर कि वह अपने पुराने उबाऊ जीवन से मुक्त हो गया है और एक डीमन किंग वेंडिंग मशीन का जीवन जी सकता है। पर फिर वो सोचता है कि वेंडिंग मशीन बनना तो सबसे बेकार चीज है। वो विचार करना शुरू कर देता है और अपनी सारी चीजें चेक करता है और समझ जाता है कि उसको गॉड्स ने वेंडिंग मशीन बनाया है ताकि वो सबकी प्यास बुझा सके और दुनिया पर राज कर सके। वे खुद को एक ऐसी वेंडिंग मशीन के रूप में देखता है जो बहुत ही कम पैसों में सब बेचती है और जिसे हर कोई पसंद करेगा। वे अपने नए शरीर के बारे में और अधिक जानने का निर्णय लेता है और उसे पता चलता है कि वो एक टाइम पर दो वस्तुएं बेच सकता है, जैसे कि मिनरल वाटर और सूप। वे ये भी सीखता है कि अधिक वस्तुएं हासिल करने के लिए उसे पॉइंट खर्च करने होंगे और सूप को गर्म करने या पानी को ठंडा करने के लिए भी उसे पॉइंट खर्च करने होंगे। ये पॉइंट उसके जीवन जीने का सहारा है क्योंकि उनके अलावा उसके पास कोई और ऊर्जा का स्रोत नहीं है, क्योंकि वो बिजली पर नहीं पॉइंट्स पर चलता है। उसे जानकारी मिलती है कि अधिक पॉइंट्स हासिल करने का एकमात्र तरीका सामान बेचना और पैसे कमाना है, जो पैसे बाद में पॉइंट्स में बदल जाते हैं। हालांकि यदि वे पैसे कमाने में कामयाब नहीं होगा तो उसके पॉइंट खत्म हो जाएंगे और वे मर जाएगा। वो कैलकुलेट करता है कि अभी उसके पास एक महीने तक जीने लायक पॉइंट हैं और यदि वे आगे जीवित रहना चाहता है तो उसे ढेर सारे पॉइंट हासिल करने होंगे। लेकिन उसे भरोसा है कि लोग आएंगे और उसके सामान को खरीदेंगे। हालांकि वे ये सोचकर घबराने लगता है कि वे एक दलदल के पास है और आसपास ना तो कोई बंदा है ना तो बंदे का बाल। अचानक वो घबरा जाता है जब कोई जानवर दलदल के बाहर आता है, जो कि एक मेंढक है और तो और उसके शरीर पर कवच और हाथों में एक गधा भी है। बुड़वक मेंढक वेंडिंग मशीन के पास आता है और डर के मारे पीछे हट जाता है जब उसे वेंडिंग मशीन से आवाज आती है, जो कि पहले से रिकॉर्ड की गई आवाजें हैं। जैसे ही उसने मेंढक को नमस्ते बोला, वे बहुत सतर्क हो गया और एक बार फिर वेंडिंग मशीन के पास आता है और हमला करना शुरू कर देता है। इससे वेंडिंग मशीन की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास रोकने के लिए हाथ नहीं है और भागने के लिए पैर नहीं है। मेंढक उस पर बार बार हमला करता रहता है और जब वे अपनी ड्यूरेबिलिटी को देखता है और उसे एहसास होता है कि अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी शून्य हो गई तो वह बंद पड़ जाएगा और डब्बा बन जाएगा। वह जल्द से अपनी क्षमताओं और उनको यूज करने के लिए कितने पॉइंट लगेंगे की जांच करता है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता जो उसे इस बदसूरत मेंढक से बचा सके। मेंढक मशीन में एक डेंट मार देता है पर वह थक जाता है और अपने बदसूरत भाइयों को बुलाता है, जिनमें से एक के पास तो कुल्हाड़ी भी है। मेंढक वेंडिंग मशीन के साथ गैंग बैंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत तेजी से कम होने लगती है। जब वह गॉड्स द्वारा दी गई ब्लेसिंग की जांच करता है तो उसे एक तलवारबाज या तीरंदाज बनने की एबिलिटी मिलती है, पर उसके तो हाथ ही नहीं है, तो वह सब बेकार है। तो वो और डर जाता है क्योंकि उसको लगता है कि मेंढक उसका शीशा तोड़ देंगे। पर उसे एक जादुई बैरियर क्रिएट करने की एबिलिटी मिलती है, जिससे मेंढक उससे दूर हो जाते हैं। मेंढक आश्चर्यचकित है, लेकिन एक बार फिर मशीन को एक साथ बैंग बैंग करना शुरू कर देते हैं और शाम ढलने तक उस पर हमला करते रहते हैं, पर आखिरकार थक कर चले जाते हैं। वो अपने बैरियर को हटाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उन सब के कारण उसने बहुत सारे पॉइंट खो दिए हैं, जिसकी वजह से वो बस 10 दिन और जी सकता है। उस रात एक टूटते हुए तारे को देख वो एक विश करता है भगवान से कि जल्द ही किसी बंदे को भेजो जो उसमें पैसे डाले और उसका जूस पिए। अगले दिन झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आती है और उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। वो चारों ओर देखती है कि कोई मेंढक तो नहीं है, क्योंकि उन मेंढकों ने इस लड़की को परेशान कर दिया था और इसको लूट भी लिया था। वो काफी प्यासी है और वो मशीन के पास आती है और उससे अच्छे से देखती है, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा है। बुड़वक मशीन अपनी रिकॉर्डेड आवाज का इस्तेमाल करता है और उसका स्वागत करता है और उसको पैसे डालने के लिए बोलता है ताकि वो उसको अपने जूस पिला सके। लड़की, जिसका नाम लेमिस है, थोड़ी घबराती है। वह बेची जा रही चीजों को देखती है और कॉपर के सिक्के का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि इतने से कुछ नहीं होगा। फिर उसने कॉर्न का सूप खरीदने के लिए चांदी के सिक्के का उपयोग करने का फैसला किया। कॉर्न का सूप वेंडिंग मशीन से बाहर आता है और वो घबराती है कि मशीन उसका हाथ न खा जाए। हालांकि वे हिम्मत जुटाती है और बोतल को बाहर निकालती है, जो कि गरम गरम है, क्योंकि वो वेंडिंग मशीन के पिछवाड़े से जो निकली है। चल झूठा।
वे बोतल खोलती है और एक घुट पीती है जो कि उसे बहुत पसंद आती है, और वो कुछ पानी और कॉर्न सूप की कुछ बोतलें खरीदने का फैसला करती है, जिससे ब्रूक मशीन को पॉइंट्स मिलते हैं और उसकी लाइफलाइन और बढ़ जाती है। भरपेट खाने के बाद लेमिस मशीन के पास सो जाती है, जबकि बुड़वक मशीन उसे और खुद को बचाने के लिए बैरियर का इस्तेमाल करता है। अगले दिन वो मशीन से और बात करती है और वे हाँ या ना कहने का तरीका ढूंढते हैं। फिर वह मशीन को अपने गांव ले जाने का फैसला करती है। वह उसे उठाती है और इसे ले जाना शुरू कर देती है। बुड़वक मशीन को एहसास होता है कि वो 500 किलो का है और वो उसे कैसे उठा सकती है, पर आधे रास्ते में उसे पता चलता है कि उसे गॉड से ब्लेसिंग मिली है, जिसकी वजह से वो उसको उठा सकती है। आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद वे बहुत थक जाती है और भूखी हो जाती है। वे थोड़ा रुकती है और बुड़वक मशीन को पता चलता है कि उसने पिछले कुछ दिनों से भोजन नहीं किया है। वे वेंडिंग मशीन के अंदर कुछ सामान को बदलने के लिए कुछ पॉइंट्स का उपयोग करता है, जिससे कुछ चिप्स मशीन में आ जाते हैं। वे उसे खाती है जो उसे बहुत पसंद आते हैं और वो काफी सारे पैकेट खा जाती है और फिर मशीन को अपने गांव ले जाने के लिए चल पड़ती है। मेन एंट्री पर गार्ड मशीन से बहुत सारी चीजें लेते हैं और उन्हें सारी चीजें बहुत पसंद आती है। वो लेमिस को हर शाम को मशीन को लाने के लिए कहते हैं ताकि वे खाने पीने का सामान ले सके। लेमिस मशीन से कहती है कि वे अपने एक दोस्त के पास जा रही है जो एक बढ़िया वाला इंजीनियर है और वे वेंडिंग मशीन को बोलने में मदद कर पाएगा। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटी लड़की 3 बदमाशों के जाल में फंसी पड़ी है जो उसे परेशान कर रहे हैं। बिना कुछ सोचे समझे लेमिस उन पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन इतनी ताकत होने के बावजूद भी वो उन पर हमला नहीं कर पाती और चूक जाती है। बदमाश उसकी ताकत से डरकर भाग जाते हैं। छोटी लड़की उन्हें धन्यवाद देती है और वे एक घर की ओर बढ़ते हैं, जहाँ जैसे ही वो दरवाजा खोलती है मुनामी नाम की एक लड़की उस पर कूदती है जो उसकी माँ के साथ काम करती है। मुनामी उसे बताती है कि जब वह बाकी हंटर से अलग हो गई थी तो वह बहुत डर गई थी और उसे दोबारा देखकर वो काफी खुश है। लेमिस ने मुनामी को बताया कि उसे झील के किनारे एक वेंडिंग मशीन मिली है और उसने उसे ये भी बताया कि ये कैसे काम करती है। इससे मुनामी को एक आइडिया आता है और वे वेंडिंग मशीन को उनकी शॉप के बाहर रख देते हैं, जिससे लोग मशीन के चक्कर में उनकी दुकान पर भी आए, जिससे उनकी दुकान और मशीन दोनों को फायदा होगा। धीरे धीरे लोग मशीन के पास आने लगते हैं, जिससे उनकी शॉप में भी लोग पड़ जाते हैं। लेमिस हर शाम मशीन को मेन एंट्री गेट पर ले जाती है, जहाँ गार्ड्स ढेर सारी चीजें खरीदते हैं और मशीन हर सुबह शॉप के बाहर भी आ जाती है। लेमिस मशीन से कहती है कि वे टेलीपोर्ट पोर्टल के लिए पैसे इकट्ठा कर रही है ताकि वो उसके इंजीनियर मित्र से मिल सके। जैसे जैसे ठंड बढ़ जाती है बुड़वक मशीन अधिक गर्म वस्तुएं रखना शुरू कर देता है, जिसके कारण पूरे वर्ष और भी अधिक लोग मशीन के पास आते हैं। एक दिन वह छोटी लड़की जिसको गुंडों ने लगभग खत्म कर दिया था मशीन के पास जाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर चौंक जाती है और भाग जाती है। वो मशीन पर एक पत्थर भी मारती है। मगर क्यों? लेमिस शाम को उसको मेन गेट पर ले जाते वक्त उसका नाम चेंज करने का फैसला करती है। उसको बुड़वक का नाम पसंद नहीं है, इसलिए वो उसका नाम बॉक्सो रखती है। पर एनीमे यही खत्म हो जाता है। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आएगा। मैं आपसे मिलता हूँ इस वीडियो में।